प्रणाम। आज हम लोग एक जन्मकुंडली का अध्ययन करने वाले हैं और ये जो जन्मकुंडली है एक युवती की है जिन्होंने हमें इजिप्ट से वो इजिप्ट में रहती हैं और मूल रूप से वहीं की निवासी हैं। उन्होंने एक कुंडली हमें भेजी और हमसे इसका अध्ययन करवाया। तो इस कुंडली में कुछ विशेष चीज़ थी, हमने सोचा आपके साथ भी ये शेयर की जाए और आप लोग भी देखें कि इस कुंडली में क्या है, किस कारण से इसमें जो घटनाएं हुई वो किस कारण से हुई, किन ग्रहों की इसमें प्रधानता है। तो आज हम लोग देखते हैं इस जन्म कुंडली के बारे में। तो ये जन्म कुंडली खुल के आ गई है और इस जन्म कुंडली में अगर देखें ये धनु लग्न की कुंडली है और राशि है यहाँ पर कर्क। धनु लग्न की कुंडली और राशि है यहाँ पर कर्क। चंद्रमा स्वराशि के हैं, यहाँ पर अष्टम में जाके बैठे हैं। तो बाकी ग्रहों की स्थिति आप और देख सकते हैं। मंगल मित्र राशि में है यहाँ पर लेकिन संभावस्थ हैं और शुक्र व शनि दोनों लग्न में बैठे हैं मंगल के साथ में। शुक्र यहाँ पर 27 डिग्री के साथ वक्र हैं और बाकी जो लग्नेश हैं जाके बैठ के जाके सप्तम भाव में 7 अंश के साथ में और वक्र होके सप्तमेश जो है जाके बैठे हैं कुंडली के तृतीय भाव में और वो भी राहु व सूर्य के साथ में। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि इनका 2020 में ही तलाक हुआ और इनका दाम्पत्य जीवन जो था वो मधुर नहीं रहा, ठीक नहीं रहा। तो देखते हैं जन्म कुंडली में कि ये किस कारण से ऐसा हुआ। जो विवाह विच्छेद हुआ इसके पीछे मूल कारण क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं आके और यहाँ पर जो गुरु हैं 7 डिग्री में है लेकिन वक्र। और गुरु कभी भी बुध की जो राशि है मिथुन और कन्या इसमें अच्छा महसूस नहीं करते। तो यहाँ पर जो है गुरु है यहाँ पर नीच के, अगर आप देखें। और बाकी गुरु का सप्तम में अकेले होना, हम आपको बताते हैं गुरु और चंद्रमा शुक्र व शनि भी कभी भी सप्तम में अकेले बैठना अच्छा नहीं माना गया। तो जब भी ये सप्तम में बैठते हैं कहीं ना कहीं विवाह में विच्छेद कराने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु सप्तम में बैठे, यहाँ पर इन्होंने भावनाश किया है और भावनाश के कारण ही इनका जो तलाक हुआ इसका रिजल्ट है। और अगर आप देखें शुक्र यहाँ पे गुरु जो है वक्र है। तो हालांकि अभी यहाँ पर जो गुरु है तात्कालिक मित्रता में नहीं है बुध के साथ में, जिस कारण से यहाँ वक्र है। कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव कुछ तो है इनका, लेकिन यहाँ पर इनको एक और दोष लग रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा केंद्राधिपति दोष, केंद्र अधिपति दोष। तो यहाँ पर देखिए लग्न के और चतुर्थ के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हैं जाके सप्तम में। अगर ये किसी और ग्रह के साथ बैठते तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर केंद्राधिपति दोष और भावनाश दोनों सप्तम में हुआ है। एक चीज और देखेंगे सप्तमेश की स्थिति। तो इसमें सप्तमेश बनते हैं बुध, वो जाके बैठे जाके कुंडली के तृतीय भाव में।
तो जब भी कभी सप्तमेश जाके धन भाव में या द्वादश भाव में इसमें बैठता है तो ये भी विवाह में विच्छेद की स्थिति पैदा करता है। तो यहाँ पर ये दो मुख्य कारण ये हो गए। और तीसरा भी हमें देखना पड़ेगा शुक्र की स्थिति, क्योंकि दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, मधुर चले, उसके पीछे शुक्र कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुक्र का भी अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे शुक्र जो है लग्न में ही बैठे हैं और वो भी यहां पर 11वें भाव के स्वामी होकर व षष्टम के स्वामी होकर, तो रोग ऋण के और 11वें स्थान के भी। तो यहां पर अगर देखें जो 11वां स्थान होता है लाभ का स्थान होता है, तो इनके पास लाभ की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अरब में, इजिप्ट में पैसा है, अच्छा पैसा है, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जब भी लग्न से संबंध बनाता है व्यक्ति को धनवान बना देता है, तो इनके पास धन की कमी नहीं है। लेकिन अभी बात हम लोग कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन की, जिसके लिए शुक्र बहुत आवश्यक है। और शुक्र की डिग्री हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, या किसी भी प्लेनेट की डिग्री किस प्रकार से देखी जाती है। तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का अर्थ हो गया विषम राशि। इसमें 0 से लेके 6 तक बाल अवस्था, 6 से लेके 12 तक कुमार, 12 से 18 युवा, 18 से 24 तक वृद्ध और 24 से लेके 30 तक मृत अवस्था होती है। तो यहाँ पर 27 डिग्री में शुक्र मृत अवस्था में बैठे हैं। इसका अर्थ है शुक्र के पास में बल नहीं है। और दूसरी अगर चीज देखें यहाँ पर, शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक है, भोग के कारक है, जब भी शनि से दृष्ट हो जाए, शनि के साथ हो, तो ये राज भंग हो जाता है। तो जिस कारण से यहाँ पर जो इनको सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सुख देते हैं कौन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य सबसे ज्यादा सुख देने के लिए जाने जाते हैं। जितने ही भोग विलास और माया जो भी है वो सब देते हैं शुक्र। तो यहाँ पर शनि के साथ में होने से, और दूसरी चीज मंगल के भी साथ में होने से, क्योंकि मंगल और शनि क्रूर ग्रह में आते हैं। वैसे शनि तो पापक ग्रह है, लेकिन मंगल जो है क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने भी दिक्कत पैदा की है। एक चीज और भी अगर हम देखें तो शनि और मंगल जब भी शुक्र को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चारित्र को लेके कुछ ना कुछ समस्या पैदा करते हैं। व्यक्ति चारित्रिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। जो ग्रह की स्थिति है, ग्रह की स्थिति के हिसाब से ऐसा होता है। तो हो सकता है ये भी एक प्रकार से कोई कारण हो सकता है। बाकी एक चीज और भी देखें, यहाँ पर इनका कहना था कि इनके पति ने इनको छोड़ दिया, उसके पीछे कारण ये था कि संतान ना होना, और संतान के लिए इन्होंने प्रयास किए होंगे कुछ, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो पति ने अपनी मां के कहने पे इनको छोड़ दिया और इनको डाइवोर्स दे दिया। तो इनका पूछना था कि ये हमें संतान की समस्या क्यों हुई। तो एक बार एक काम ये करते हैं हम लोग, इनकी जो नवमांस है उस कुंडली पे विचार करते हैं। अब नवमांस कुंडली में देखें तो यहाँ पर केतु और बुध सप्तम में बैठे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु जो है, केतु देव जो भी है, ये कहीं ना कहीं वियोग को दर्शाते हैं, विच्छेद करने को, अलग करने को, है ना, त्याग करने को दर्शाते हैं। और बाकी हाँ, जो दूसरा प्रश्न था इनका वो ये था कि हाँ, इनको संतान में क्यों दिक्कत थी। तो अगर आप देखें यहाँ पर पंचमेश जो संतानेश भी होते हैं जाके
बैठे हैं लग्न में, और लेकिन यहाँ पर नीच राशि में बैठे, यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, और इनका किसी प्रकार से नीच भंग भी नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा या तो केंद्र में होते या सामने होते तो नीच भंग हो जाता, इनका नीच भंग भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पंचमेश है, जो सुतेश है, वो जाके वो यहाँ पर नीच के बैठे हैं। और दूसरी चीज भी देखे हैं यहाँ पर कि जो शनिदेव हैं, शनि भी पंचम में आके नीच के, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या हुई, ये भी एक समस्या है संतान में दिक्कत होने में। और अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इसके लिए सप्तमांश देखने की आवश्यकता है हम लोग को, तो सप्तमांश पे भी एक निगाह डालते हैं। ये है सप्तमांश। अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर जो लग्नेश हैं वो जाके पंचम में बैठे हैं, और शुक्र भी पंचम में बैठे हैं केतु के साथ में। शुक्र का पंचम में होना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर शनि और केतु के साथ में होने से जो पंचम भाव है ये भी पाप पीड़ित हो गया। और जो पंचमेश हैं या सुतेश कह सकते हैं, वो जाके जो बुध देव वो जाके बैठे हैं जाके षष्टम में, तो संतान होने में समस्या होना यहाँ से भी दर्शाता है। तो यही मुख्य कारण था कि इनके हस्बैंड ने इसी तर्क को देके इनको तलाक दिया। तो यहाँ पर कुछ स्थिति तो साफ नजर आ रही है कि हाँ, संतान होने में भी समस्या, और पति के साथ में भी जो भी दाम्पत्य जीवन था उसमें भी समस्या आई। और बाकी अगर नवमांश में देखें तो यहाँ पर भी सप्तम स्थान जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। एक इन्होंने और बात बताई थी कि इनके पति जो थे इनके साथ में प्रायः नहीं रहते थे, वो किसी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार आया करते थे। तो अगर आप देखें कुंडली में सप्तम में जब भी केतु होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस या तो दिलों में हो जाए डिस्टेंस, दिलों के बीच में दूरी, या तो शारीरिक रूप से दूरी, तो यहाँ पर ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर केतु देव जो है दोनों ही चीजें देने में सक्षम हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने दिलों में दूरी, शारीरिक रूप से दूरी, क्योंकि तलाक भी करा दिया, तो दोनों चीजों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो और एक चीज अगर हम और देखें कि आप भी बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये उचित था एक तर्क देके कि ठीक है आप मेरे लिए संतति नहीं उत्पन्न कर सकती, ठीक है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तलाक ही दे दिया जाए। एक यही केवल एक विकल्प तो नहीं है, क्योंकि जब शादी विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं, और केवल अगर संतान नहीं होना तो इस कारण से तलाक दे देना ये भी कहाँ तक उचित है। और आप इस पे अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी अगर देखें सप्तम स्थान में जो गुरु बैठे हैं, गुरु किसी भी स्त्री की कुंडली में गुरु पति को भी दर्शाता है, और यहाँ पर गुरु का नीच का होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि पति की तरफ से भी कुछ समस्याएं जरूर हो सकती हैं। तो ये थी इनकी कुंडली। और बाकी इनका अगर व्यवसाय भी देखें तो ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और ये देखें तो आर्टिस्ट ये कैसे बनी, इनका अगर पंचम भाव देखें, जो पंचम भाव होता है ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का भाव होता है। व्यक्ति को क्रिएटिव बनाना पंचम भाव से ही जाना जाता है, और पंचम भाव ही क्रिएटिव व्यक्ति को बना देता है। क्रिएटिविटी पंचम से ही देखते हैं। पंचमें जाके बैठे हैं लग्न में,
तो इनके व्यक्तित्व में कला आ गई, जिस कारण से ये कला में बहुत अच्छी हैं। बाकी कुछ प्रश्न इनके और थे, इनका कुछ स्वास्थ्य वगैरह सही नहीं रहता है कभी कभी। तो अगर आप देखें, इनका चंद्रमा अष्टम में बैठा है, और चंद्रमा जब भी अष्टमेश होते हैं तो कहीं ना कहीं शीत जनित रोग जरूर देते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, चंद्रमा केतु के साथ में होने से भी पीड़ित है। यहाँ पर चंद्रमा को लग गया है ग्रहण दोष, है ना। और इनका जो सूर्य है, सूर्य को भी लगा है ग्रहण दोष। तो इनको सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इनके पीड़ित हैं, और जिस कारण से इनको ये दिक्कतें आ रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनको क्या उपाय क्या बताया जाए जिससे इनका समाधान हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कुछ विशेष समुदाय से आती है जहाँ पर जो हम बताएंगे उपाय शायद ये इसका फॉलो ना कर पाए, इनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप पे भी हम छोड़ रहे हैं कि इनको क्या क्या उपाय बताए जा सकते हैं, इनकी कुंडली कैसे ठीक की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सूर्य और चंद्रमा जो दोनों पीड़ित हैं, सूर्य आत्मविश्वास को दिखाता है, चंद्रमा मन और आत्मविश्वास दोनों ही कमजोर होने के कारण भी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले सूर्य को बलवान करें। यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति कोई अगर होता जिसकी कुंडली में दुर्योग होता तो वो क्या करता, यहाँ पर सूर्य की नित्य उपासना, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र की भी उपासना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सूर्य को बलवान करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। चंद्रमा को बलवान करेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलेगी। ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। गुरु के भी मंत्र का भी यहाँ पर जाप किया जा सकता था, जिससे भी कुछ फायदा होता। और शुक्र जो कमजोर है, शुक्र का भी उपाय यहाँ पे किया जाना आवश्यक है। बाकी एक चीज और भी इनकी कुंडली में थी, ये मांगलिक है। तो जब भी ये दोबारा से विवाह करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, सामने वाला भी मांगलिक हो। और तो मेरे हिसाब से मुख्य रूप से ये उपाय किए जाने चाहिए इस कुंडली में, जिससे कि कुंडली और बलवान हो, और जितने भी इसके गलत जो भी प्रभाव है, गलत रिजल्ट हैं, वो कम मिले। तो ये थी कुंडली जिसका आज हम लोग ने अध्ययन किया। अगर आपका भी इसमें कोई सुझाव है, अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो आप इसमें ज़रूर शामिल कर सकते हैं, आप हमें बताएं कमेंट में लिख के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।